राम जय जय राम श्री राम जय राम जो संपत्ति से हो राव नहीं दीन दिए जस मात सिय राम सोई संपदा विभीष नहीं सकुच दीन रघुनाथ सिय राम। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सरों की बलि देने पर दी थी वही संपत्ति से रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत समझते हुए दी। अस प्रभु छाण बजई जे आना तेरर पशु बिन पूज बिसाना निज जन जानता ही अपनावा प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं वे बिना सींग पूंछ के पशु है। अपना सेवक जानकर भीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के वर को बहुत भाया। उन सर्वज्ञ सर्व और वासी सर्व रूप सब रहे देवदासी बोले वचन नीत प्रतिपालक कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ कहने जानने वाले सबके हृदय में बसने वाले सर्वरूपों प्रकट सबसे रहे थे। उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने के लिए श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। कैलं सुनिल कपि से लंकापति वीरा के विदित जलज गंभीरा संकुल मकर और अगजस जाति अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहे लंकेश सुनाओ रघुनायक कोट सिद्ध सो जगत विसायक यद्यपि तदपनीत अधिगाई विनय करिए सागर सन जाई। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों का को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है। उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल दे काई उपाय विचार बिनु प्रयास सागर तरई सकल भालु कपिदार। हे प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम अनेक उपाय करिए देव जो साई। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुन अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि जो सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा सो किए सिंधु करिए मन रोसा। कादर मन कहुए के अधारा देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ देव का कौन भरोसा,
मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देवतों का कार्य के मन का एक आधार कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव जो पुकारा करते हैं। सुनत बेहस बोले रघुवीरा, ऐसे करब धरऊ मन धीरा। ऐसे कहीं प्रभु अनुदय समझाए, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझा कर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, बैठे पुनि तट दर बिरसाई। जब विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे सिय राम। प्रभु हृदय सराय, शरणागत बरने सिय राम। कपट से वानर शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत वर उनकी स्नेह की सराहना करने लगे। श्री राम जय जय राम। प्रगट बखानहि राम सुभाओ, अति सप्रेम गाविसर दुराओ। रूप के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट भी भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत है, और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कैसो ग्रीव सुनाऊ सब बानर, अंग भंग कर पट बहु निश्चर। सुन सुग्रीव वचन कपिधाए, बांध कटक चौपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु पिकार मारन कपिल आगे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, ते कौशलाधीश कही आना। वानर उन्हें बहुत प्रकार तरह से मारने लगे। वे दीनहीन होकर पुकारते थे। फिर भी उन बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशला जी श्री राम जी की सौगंध है। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दयाला विरस तो रथ छुड़ाए। रावण कर जी जऊँ पाची, लक्ष्मण वचन बाच कुल घाटी। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घात तक लक्ष्मण के शब्दों संदेशे को बांटो। कयो मुखागर मूल सने, मम संदेश उदार। सीता दी मिलऊ न ताया, काल तुम्हार। फिर मूल से जवानी, यह मेरा उदार कृपा से बड़ा संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। श्री राम जय